हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके चैनल द नर्सिंग मेंटोर पे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका नर्सिंग का जो सब्जेक्ट है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, और उसका जो सबसे बेसिक और सबसे सिंपल टॉपिक है टिश्यू। टिश्यू टिश्यू आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक रहेगा। इसे हम बिल्कुल बेसिक से और बिल्कुल इजी एक्सप्लेनेशन के साथ समझेंगे। मैं आपको हर चीज़ बिल्कुल आसान लैंग्वेज में एक्सप्लेन करता जाऊँगा और नोट्स भी बनवाता जाऊँगा, ठीक है। तो जो फर्स्ट हमारा टॉपिक है वो है टिश्यू, किसके अंदर, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के अंदर। सबसे पहले जानते हैं टिश्यू क्या होता है। मैं इसकी डेफिनेशन लिखता हूँ सबसे पहले, उसके बाद आपको इसकी डेफिनेशन एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। सबसे पहले आप नोट कर लीजिए इसकी डेफिनेशन। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? द ग्रुप ऑफ सेल्स come together to perform common function is called tissue। ठीक है, मैंने इसकी जो बेसिक डेफिनेशन है, फंडामेंटल डेफिनेशन है टिश्यू की, वो मैंने यहाँ पे नोट कर दिया है। वो क्या है, शांति समझिएगा। द ग्रुप ऑफ सेल्स मतलब ऐसी बहुत सारी सेल्स, ये सेल्स आपस में से जुड़ गई, इन्होंने ग्रुप बना लिया। छोटी छोटी सेल्स ने, मान लीजिए एक ऐसे सेल्स थी और एक सेल थी दूर दूर, इन्होंने जुड़कर एक ग्रुप बना लिया। और अब ये पहले ये सेल थी, ये कुछ और परफॉर्म कर रही थी काम, ये कोई और काम कर रही थी। पर अब इन सब सेल्स ने आपस में मिलने के बाद एक कॉमन फंक्शन स्टार्ट कर दिया। पहले ये सेल कोई और काम कर रही थी, ये सेल कोई और काम कर रही थी, ये सेल कोई और काम कर रही थी, और ये सेल कोई और काम कर रही थी। अब इन सेल ने क्या किया, आपस में मिलकर एक ऐसे ग्रुप बना लिया। और अब ये जो ग्रुप है ये कॉमन फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। ये पूरा ग्रुप अब सेम फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। तो अब इसे अपने क्या बोलेंगे, टिश्यू। ठीक है, आप बिल्कुल इजीली समझ गए होंगे कि टिश्यू क्या होता है। यानी कि द ग्रुप ऑफ सेल्स कम टुगेदर टू परफॉर्म कॉमन फंक्शन इज कॉल्ड टिश्यू। ठीक है, तो हमें पता लग गया कि टिश्यू क्या चीज़ है। अब हम क्या करते हैं, टिश्यू को क्लासीफाई करते हैं। मेनली 4 टाइप के टिश्यूज होते हैं, आपको पता ही है। उन्हें अब हम क्लासीफाई करते हैं और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं कि उनके अंदर क्या है। तो सबसे पहले आप ऐसे बिल्कुल सेम जैसे मैं बना रहा हूँ वैसे अपने नोट्स बनाने हैं, ठीक है। ये आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें भी काम आएंगे। सबसे पहले हेडिंग डालिए, TISSUE, टिश्यू। ठीक है, मेनली टिश्यू कितने टाइप के होते हैं, 4 टाइप के होते हैं। कौन से होते हैं मैं लिखता हूँ फिर आपको बताऊंगा। पहला आता है एपिथेलियल टिश्यू। फर्स्ट है एपिथेलियल टिश्यू। सेकंड है सॉरी सेकंड है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू। थर्ड है मस्कुलर टिश्यू। एंड देन फोर्थ है आपका नर्वस टिश्यू। जो 4 फंडामेंटल टिश्यूज हैं, ठीक है, वो कौन कौन से हैं, वो है एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। अब ये भी आगे सब डिवाइडेड होते हैं, मतलब इसके भी टाइप है, इसके भी टाइप है, इसके भी टाइप है, आगे सबकी सब डिविजन्स हैं। तो उन्हें भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले आप इन्हें समझिए, फंडामेंटल टिश्यू के बारे में समझिए। तो एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है, मेनली वो टिश्यू है जो कि लाइनिंग बनाता है ना, जो कि स्किन है जैसे, है ना। अब ये मैं आपको बताता हूँ। हम्म, जैसे ये 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 ह्यूमन हैंड है ना। मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ बस। जैसे ह्यूमन हैंड है, तो इसकी जो स्किन है ना, स्किन के ऊपर जो ये सेल्स हैं, ये क्या है, ये एपिथेलियल टिश्यू है मेनली। और इसका काम क्या है, ये प्रोटेक्शन देती है। जो स्किन है ये क्या देती है, जो भी हार्म हो रहा है अपनी बॉडी को, उसको उससे प्रोटेक्शन देती है अपने को। मान लीजिए आप किसी गर्म जगह पे ज़्यादा, तो वहाँ पे आपकी जो अंडरलाइन स्ट्रक्चर्स हैं वो डैमेज हो सकती हैं। तो क्या करती है, स्किन बचाती है ना, स्किन बैरियर बन जाती है। तो आपके अंदर जो भी वेसल्स वगैरह हैं उसे कोई क्या डैमेज नहीं होता,
है ना। तो एपिथेलियल टिश्यू मेनली लाइनिंग में आती है किसी भी चीज़ की, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू ये कनेक्टिंग स्ट्रक्चर्स में पाई जाती है, ठीक है। मसल्स ये भी मैं जैसे ब्लड है आपका, ये बहुत डिटेल में पढ़ेंगे अपने, चिंता मत कीजिए। मस्कुलर टिश्यू मसल्स आपकी, है ना, जितनी आपकी मसल्स हैं, और उसको अपने किसके अंदर पढ़ते हैं, मस्कुलर टिश्यू के अंदर पढ़ते हैं। नर्वस टिश्यू आपको बताइए, आपका ब्रेन हो गया, है ना, स्पाइनल कॉर्ड, वो सब अपने किसमें पढ़ते हैं, नर्वस टिश्यू के अंदर पढ़ते हैं। न्यूरॉन वगैरह इसके अंदर जो नर्वस सेल्स हैं वो इसमें आती हैं, ठीक है। तो अपने को नहीं बहुत डिटेल में एक चीज़ को क्लासीफाई करते हुए बिल्कुल आराम से पढ़ना है, ठीक है। तो आपको सब चीज़ समझ आएगी, आप चिंता मत करो। सबसे पहले अपने पढ़ते हैं एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। अपने एपिथेलियल टिश्यू को सबसे पहले क्लासीफाई कर लेते हैं, मतलब इसको क्लासिफिकेशन इसकी जो है उसे अपने बना लेते हैं। दोबारा लिखूँ, चलो मैं लिख देता हूँ, यहीं पे बना दूँ, चलो दोबारा कर लेते हैं अपने एपिथेलियल टिश्यू। अब मैं दोबारा लिख रहा हूँ, ठीक है। एपिथेलियल टिश्यू ये दो टाइप का होता है, सिंपल सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, और दूसरा क्या होता है, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। और सॉरी, आपको मेरे को लगता है विजिबल नहीं था, अब देख लीजिए। एपिथेलियल टिश्यू दो टाइप का है, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू एंड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। मैं आपको बताया था अपने क्या किया अभी तक। सबसे पहले अपनों ने देखा टिश्यू क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल होते हैं जो आपस में कंबाइन होकर कॉमन फंक्शन स्टार्ट कर देती है, उसे क्या बोलते हैं, टिश्यू बोलते हैं। टिश्यू मेनली चार टाइप के होते हैं, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। अब हमने सबसे पहले पढ़ रहे हैं एपिथेलियल टिश्यू को, ठीक है। सबसे पहले अपने पढ़ रहे हैं किसको, एपिथेलियल टिश्यू को। तो एपिथेलियल टिश्यू भी दो टाइप का होता है, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू एंड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। इसकी भी सब डिवाइडेशन होती है। इसमें क्या होता है, स्क्वैमस, स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू, उसके बाद क्या आता है, क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू, और फिर क्या आता है, कोलुमनार कोलुमनार एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। उसके बाद जो स्ट्रेटिफाइड है, ये भी आगे सब डिवाइड होता है, मेनली इसके अंदर टू टाइप्स के अंदर, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू एंड ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। जो आपका स्क्वैमस है, स्क्वैमस आगे होल डिवाइड हो जाता है इसके अंदर, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस आगे दो पार्ट में होल डिवाइड होता है। मैं आपको, अब चिंता मत करो, आपको सब कुछ समझ आएगा, मैं एंड में सब कुछ दोबारा एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। एक एक चीज़ आपको समझ आएगी। आता है नॉन केराटिनाइज्ड, नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड एंड केराटिनाइज्ड। राइटिंग पे ज़्यादा वो मत करना गौर, ठीक है, आपको समझ आना चाहिए, मेरा मेनली पर्पस ये है। तो अब मैं आपको दोबारा सारा एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। क्या थे, टिश्यू थे चार प्रकार के, कनेक्टिव टिश्यू, सॉरी एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। उसके बाद अपने क्या किया, स्टार्ट किया एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू कितने टाइप के, दो टाइप के, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू एंड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। जो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू होता है ये मेनली वन लेयर्ड होता है, ठीक है, जैसे ये है। अब इसके अंदर जो सेल्स होंगी वो ऐसे होंगी वन लेयर में, ठीक है। तो इसे क्या बोलते हैं अपने, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। और जो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू होता है ये मेनली ऐसे होता है, इसके अंदर क्या होंगी, ऐसे सेल्स होंगी, ऐसे सेल्स लेयर्स में होंगी, मतलब एक से ज़्यादा लेयर्स पाई जाएंगी, इस अपने क्या बोलते हैं, स्ट्रेटिफाइड
एपिथेलियल टिश्यू। इसे क्या बोलते हैं अपने? सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। मतलब आप बेसिकली समझ लोगे कि एपिथेलियल टिश्यू के जो दो टाइप हैं उनमें डिफरेंस क्या होता है, सिंपल में और स्ट्रैटिफाइड में। स्ट्रैटिफाइड के अंदर जो सेल्स होती हैं वो क्या होती हैं? लेयर्स में होती हैं, है ना, लेयर्स में एक से ज़्यादा लेयर है। और जो सिंपल होता है उसके अंदर सिर्फ एक लेयर होती है, ठीक है। तो अब इसकी भी आगे टाइप है, जैसे कि स्क्वैमस एपिथेलियम। अब ये शेप मेनली शेप के बेस पे है। जो स्क्वैमस होती है इसके अंदर ना ऐसी होती हैं सेल्स, ऐसे थोड़ी सी फ्लैट फ्लैट टाइप, ऐसे ऐसे। तो इसे अपने बोलते हैं। अब इनका फंक्शन क्या है सब कुछ मैं पूरी डिटेल में बताऊंगा। एक बार आपको मैं बेसिक सिर्फ हिंट दे रहा हूँ कि आप कंफ्यूज ना हो कि तो सारे नाम लिखते आपको नाम याद हो जाए, ठीक है। स्क्वैमस में क्या होती है? ऐसी जो इनकी शेप होती है ना, ऐसी फ्यूल्ड होती है ऐसे। और जो क्यूबॉइडल है इनके अंदर जो क्यूब लाइक सेल्स होती हैं, बस नाम पे ही है। और इसमें क्या होती है? कॉलम कॉलम टाइप सेल्स होती हैं, ठीक है। जैसे कि इसके अंदर इनके अंदर मेनली सिलिया भी पाई जाती है, सिर्फ सेल्स हैं, सेल है। अब इसके अंदर से हो सकता है सिलिया पाई जाए, है ना। तो इसे मैं आपको और डिटेल में बताऊंगा। इसके अंदर कहते हैं कॉलम्स टाइप सेल होती है कोलुमनार एपिथेलियल के अंदर, ठीक है। और स्ट्रैटिफाइड के अंदर भी दो हैं, स्क्वैमस है और क्या है? ट्रांजिशनल एपिथेलियम है। और इसके अंदर क्या नॉन कैटेनाइज्ड है, मतलब कैराटिन प्रोटीन आपने सुना होगा ना, जिसके अंदर कैराटिन प्रोटीन, ऐसी स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम जिनमें कैराटिन प्रोटीन नहीं पाई जाता उन्हें नॉन कैराटिनाइज्ड बोल देते हैं। और जिनका कैराटिन प्रोटीन पाया जाता है उन्हें कैराटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम बोल देते हैं। ये सारी डिटेल में जब आगे आएगा, जब डिटेल में आगे आएगा मैं आपको एकदम अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। अभी अपने क्या पढ़ रही है मेनली, अपने क्या पढ़ रहे हैं, क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, है ना। तो अपने आते हैं कनेक्टिव टिश्यू पे, कनेक्टिव टिश्यू का क्लासिफिकेशन देख लेते हैं, ठीक है। सॉरी, ठीक। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टिश्यू है, इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। तो अब अपने क्या कहते हैं, इसको डिवाइड करते हैं। ये मेनली 5 लगभग टाइप का होता है, 5 टाइप का। सबसे पहले आता है लूज कनेक्टिव टिश्यू। सेकंड क्या होता है? एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। सीटी मतलब कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। थर्ड क्या होता है? डेंस कनेक्टिव टिश्यू। मतलब इसमें सेल्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा डेंस डेंस होती है ना आपस में ऐसे। आपको बाद में बना के बताता हूँ, उससे आपके नोट्स खराब होंगे। डेंस कनेक्टिव टिश्यू। अगला आता है लिम्फोइड कनेक्टिव टिश्यू। एंड जो लास्ट है वो आपका कैसे कौन सा है? कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। इसमें सेल्स मेनली क्या होती हैं? लूज होती हैं, लूजली अरेंज्ड होती हैं। इसमें क्या होता है? सेल्स के अंदर ना फैट स्टोर हो जाता है, फैट ना। मान लीजिए सेल है, सेल अपने अंदर क्या करती है? फैट स्टोर करके रखती है। ये डिटेल में पढ़ेंगे, मैं आपको एक बार सिर्फ बेसिक बता रहा हूँ। एडिपोज के अंदर क्या होता है? फैट स्टोर हो जाता है। डेंस के अंदर सेल बहुत डेंस होती हैं। लिम्फोइड, लिम्फ सेल्स, ये सब आपको पता ही है, डिफेंस मैकेनिज्म सब पढ़ेंगे अपने। कार्टिलेज, कार्टिलेज आपको पता है, कार्टिलेज के 3 टाइप का होता है, हाइलिन, फिब्रो और इलास्टिक कार्टिलेज, है ना। वो भी आपको मैं लिख के देता हूँ, वो भी अपने इसमें पढ़ेंगे कार्टिलेज क्या होता है। हाइलिन कार्टिलेज, फिब्रो कार्टिलेज एंड थर्ड क्या है? इलास्टिक, इलास्टिक कार्टिलेज, ठीक है। तो आप बेसिकली समझ जाओगे कनेक्टिव टिश्यू कितने टाइप का होता है। कनेक्टिव टिश्यू मेनली कितने टाइप का होता है? 5 टाइप का। फर्स्ट इसके अंदर क्या आते हैं? लूज कनेक्टिव टिश्यू। सेकंड एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। थर्ड डेंस कनेक्टिव टिश्यू, लिम्फोइड कनेक्टिव टिश्यू एंड कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यू। अब इन टिश्यूज को अपने बिल्कुल एक एक में अभी हेडिंग डालूंगा, उसके बाद आपको एक एक चीज़ का डायग्राम बना के दिखाऊंगा, सब कुछ आपको डिटेल में समझाऊंगा। वो आपने बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी, आपको एक एक चीज़ समझ आएगी, आप अपने एग्जाम में बहुत अच्छे से लिख पाओगे, ठीक है। उसके बाद मैं आपको एक रिविजन भी दे दूंगा। कहते हो तभी दे दूँ मैं आपको रिवीजन सारा। चलो पहले रिवीजन ले लो, स्ट्रेस फ्री हो, रिवीजन लो। मैंने आपको क्या पढ़ाया अभी तक?
सबसे मैंने आपको पढ़ाया टिश्यू। टिश्यू क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ सेल्स कम टुगेदर टू परफॉर्म कॉमन फंक्शन। मतलब सेल्स का जो गुच्छा है आपस में इकट्ठा हो गया और एक कॉमन फंक्शन परफॉर्म करने लग गया, उस अपने क्या बोल दिया? टिश्यू बोल दिया, है ना। अब टिश्यू क्या होता है? ये 4 टाइप का होता है मेनली: एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू मैंने क्या बताया आपको? लाइनिंग बनाता है, ये कनेक्शन का काम करता है, ये क्या होता है? मसल्स में पाया जाता है। और ये क्या? नर्वस टिश्यू। आपको पता है ये नर्वस सिस्टम पूरा किससे बना है? नर्वस टिश्यू से बना है। उसका हमने पढ़ा एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू को अपनों ने स्टार्ट किया। इसमें ये कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का: सिंपल एपिथेलियल टिश्यू एंड स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। सिंपल एपिथेलियल टिश्यू 3 टाइप का होता है: स्क्वैमस एपिथेलियम, कुबॉइडल एपिथेलियम एंड कोलुमनार एपिथेलियम। इसमें एकदम फ्लैट सेल्स होती हैं, इसमें कुबॉइडल सेल्स होती हैं, मतलब क्यूब लाइक सेल्स होती हैं। और इसमें क्या होता है? कोलुमनार सेल्स होती हैं। और फिर मैंने आपको क्या पढ़ाया? इसमें ऐसे ही उसको बनाते हैं, ठीक है, ऐसे कॉलम टाइप सेल्स होते हैं इसके अंदर। ठीक है, हाँ, प्लस 35 एपिथेलियम टिश्यू। इसमें क्या होता है? लेयर्स पाई जाती हैं, है ना। सेल्स इसमें एकदम फ्लैट होती हैं, एक लेयर में होती है, इसमें लेयर्स पाई जाती हैं, है ना। किस पे होती हैं? ये स्टक बेसमेंट मेम्ब्रेन पे। अब देख लीजिए, कोई आपका आपका मकान बना है तो किस पे बना है? इस बेसमेंट पे बना है ना। तो ये इसमें जिस स्ट्रक्चर के ऊपर सारी जो सेल्स लाई करती है उसे क्या बोलते हैं? अपने बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, ये ध्यान रख लीजिएगा, वरना आगे मैं लिखवाऊंगा ही इसको भी। ठीक है, स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू कितना होता है? स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम एंड ट्रांजिशनल एपिथेलियम। ट्रांजिशनल मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम 2 टाइप का होता है: नॉन क्रेटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड और क्रेटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये क्रेटिन प्रोटीन के बेस पे होता है, मैं आपको ये भी पढ़ाऊंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर आता है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू अंदर लूज कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, लिम्फोइड कनेक्टिव टिश्यू एंड कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यू, जिसमें हाइलिन आता है, फिब्रो कार्टिलेज आता है एंड इलास्टिक कार्टिलेज आता है। ठीक है, ये 3 टाइप के कार्टिलेज आते हैं, इन्हें भी डिटेल में मैं पढ़ाऊंगा। अब जो बेसिक से 2 आपके रैगी टिश्यू कौन से? मस्कुलर टिश्यू। इसके ऊपर तो बड़ा चैप्टर पढ़ाऊंगा मैं आपको। मस्कुलर टिश्यू, मसल टिश्यू लिख दिया मैंने, ठीक है। मसल्स कितने टाइप की होती हैं? 3 टाइप की ही मसल्स पाई जाती हैं ह्यूमन बॉडी में। आपने मैंने ह्यूमन बॉडी पे ही पढ़ लिया ना। कौन सी? स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल एंड कार्डियक मसल। ठीक है, जो स्केलेटल मसल्स है ये स्केलेटल सिस्टम बनाती है ना। जो अपनी हड्डियां हैं, हड्डियों के साथ जो मसल्स अटैच है, जिसके कारण देखो ये मैं मेरा हाथ मूव कर पा रहा हूँ, है ना। ये जिन मसल्स के कारण कर पा रहा हूँ, ये कौन सी है? ये है स्केलेटल मसल्स, ये मेरे कंट्रोल में है ना। उसके बाद आती है स्मूथ मसल्स। ये क्या होती है? ये कैसी मसल्स होती है? स्मूथ मसल्स। ये जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं ना उनमें पाई जाती है। ठीक है, और ये वॉलेंट्री होती हैं, मतलब इन्हें मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। और ये इनवॉलेंट्री होती है, मतलब इन्हें मैं कंट्रोल नहीं कर सकता, स्मूथ मसल को। ठीक है, और ये होती है कार्डिक मसल्स, ये भी इनवॉलेंट्री होती है, इन्हें भी मैं कंट्रोल नहीं कर सकता। कार्डिक मसल्स यानी हार्ट मसल्स। अब मेरा हार्ट धड़क रहा है, कब मैंने उसको मेरी मर्जी से रोक सकता हूँ क्या? कि मेरे को नहीं नहीं अभी जरूरत नहीं है हार्ट के धड़कने की, मैं उसको रोक दूँ? पर मैं नहीं रोक सकता ना। इसलिए ऐसी मसल्स जो अपने कंट्रोल में नहीं है वो कैसी होती हैं? इनवॉलेंट्री मसल्स। और जो कंट्रोल में है वो होती है वॉलेंट्री मसल्स। ठीक है, स्मूथ मसल्स जो इंटरनल स्ट्रक्चर्स में जो मसल इंक्लूड होती हैं, स्टमक की जो मसल्स हैं वो स्मूथ मसल्स होगी। और जो स्केलेटल सिस्टम से इंक्लूड होती हैं, जो स्केलेटल सिस्टम बनाती हैं वो होती हैं स्केलेटल मसल्स। इसको भी डिटेल में पढ़ाऊंगा मैं, चिंता मत करो। सब इसके अंदर डिफरेंस भी लिखेंगे, ये भी आपके उसमें आता है, सेमेस्टर में भी आता है, और कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट तो है ही है। ठीक है, जो लास्ट आपका टिश्यू होता है वो होता है नर्वस टिश्यू। इसके अंदर मेनली 2 टाइप की सेल्स आती हैं। उन सेल्स के आधार पर ही अपने टिश्यू को पढ़ते हैं। मतलब एक्साइटेबल सेल्स। अब मैं मतलब ये टिश्यू की टाइप नहीं है, मेनली मैं सेल्स बता रहा हूँ उसके अंदर आपको। आप चाहो तो मत लिखो, है ना। चलो आपकी इच्छा है, मत लिखना, फिर आप कंफ्यूज ना हो कि सेल्स बीच में कहाँ से बता दी। जो एक्साइटेबल सेल्स से जो टिश्यू बनता है उसके अंदर और जो नॉन एक्साइटेबल सेल्स से टिश्यू बनता है, वो 2 टाइप के टिश्यू अपने इसमें पड़ते हैं नर्वस टिश्यू के अंदर। ठीक है, मतलब मैं आपको बता देता हूँ। नॉन एक्साइटेबल सेल्स मतलब इसमें कौन सी आती हैं? आपकी न्यूरॉन्स आते हैं।
इसमें क्या आती है, आपकी गैंग्लिया वगैरह आती हैं, ठीक है। जो आपकी गैंग्लिया सेल्स होती है ना, जो एक्साइटेबल सेल्स नहीं होती, क्या आती हैं, इसके अंदर आ जाती हैं। और इसमें कौन सी आती हैं, आपकी न्यूरॉन्स वगैरह आ जाती हैं। अभी सारे स्ट्रक्चर्स ये डिटेल में आपको सब पढ़ाऊंगा मैं, आपको स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। तो आज अपने क्या पढ़ा है, टिशू क्या होता है और टिशू कितने टाइप के होते हैं, उसे डिटेल में पढ़ लिया। और फर्स्ट लेक्चर में मैं नहीं चाहता कि आप पे एकदम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस बर्डन आ जाए, आप इस सबको ग्रैप ना कर पाओ, है ना। इसलिए मैं अपने आज का लेक्चर इतना ही रखती हैं, जो मैंने आपको पढ़ाया है उसे अच्छे से नोट्स बनाना, अच्छे से रिवाइज करना, अच्छे से समझ के और लर्न करके आना। अगले जो अपने लेक्चर होगा उसके अंदर मैं आपको हर टिशू, जो मैंने आपको फर्स्ट एपिथेलियल टिशू लिखवाया था ना, उसकी जो मैंने आपको लिखवाई क्लासिफिकेशन सिंपल और स्ट्रेटिफाइड, उसे अच्छे से मैं एक्सप्लेन करूँगा, आपको समझाऊंगा, ठीक है। और आपको बहुत सारे इसमें क्वेश्चन भी कराऊंगा, एमसीक्यू भी कराऊंगा, सब कुछ करवाऊंगा। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपकी बहुत ही अच्छी प्रिपरेशन होगी। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, गुड लक।